बात शायद 50-55 वर्ष पहले की है। उस समय राजस्थान के प्रायः प्रत्येक गांव में किसी बट या पीपल के वृक्ष पर या किसी सूने कुएं की ढलान पर भूत प्रेत या जिन्न का निवास माना जाता था। गांव में बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे जो कसम खाकर कहते कि अपनी आंखों से एक रात अमुक स्थान पर सफ़ेद कपड़े पहने बड़े बड़े पैरों वाले वृक्ष की सी ऊंचाई के एक भूत को देखा था। भूत भूतनी के सिवाय प्रत्येक कस्बे या गांव में एक दो डाकी या डाकिन भी होते थे। मुझे अपने गांव की एक घटना अब भी अच्छी तरह याद है। हरखू की माँ वहाँ डाकिन के रूप में प्रसिद्ध थी। उस समय वह प्रौढ़ावस्था में थी। स्वास्थ्य भी साधारणतया ठीक था, परंतु लोग उससे डरते रहते थे, इसलिए किसी भी घर में उसे कामकाज नहीं मिलता था। कमाने वाला कोई था नहीं, भीख मांगकर किसी तरह अपना निर्वाह करती थी। जब मोहल्ले में आती तो सारे घरों में पहले से ही उसके आने की खबर फैल जाती। स्त्रियां अपने बच्चों को छिपा लेती और घर के दरवाजे पर जल्दी से अनाज या रोटी देकर उसे वापस कर देती। हम बच्चे सहमे हुए से उसे जाते हुए पीछे से देखने का प्रयत्न करते। उन दिनों गांव में डॉक्टर वैद्य तो थे नहीं। बच्चे को डब्बा या अन्य किसी प्रकार की बीमारी होने पर हरखू की माँ पर संदेह जाता था। 2-3 सयाने व्यक्ति जाकर उसका थूक लाकर बच्चों पर छिड़कते थे। उनमें से बहुत से तो अपने आप ठीक हो जाते, मगर कुछ मर जाते। मरने वालों की जिम्मेदारी हरखू की माँ की समझी जाती। हरखू की माँ ने भी इस अपमानित जीवन से एक प्रकार का समझौता सा कर लिया था, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी प्रकार से अन्न वस्त्र की व्यवस्था तो करना जरूरी था ही। कई वर्षों बाद अपने गांव गया था। दूसरी बातों के साथ साथ हरखू की माँ की चर्चा भी आई तो पता लगा कि वो बहुत दिनों से बीमार है, इसलिए भिक्षा लेने के लिए नहीं आ पाती। उसे नज़दीक से जाने की जिज्ञासा तो बहुत वर्षों से थी ही। अब मेरे लिए उसका कोई भय भी नहीं रह गया था, इसलिए लोगों के मना करने पर भी अपने एक मित्र के साथ उसके घर मिलने के लिए गया। वह गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। वहां जाकर देखा कि एक टूटी सी खाट पर वह लेटी हुई थी। 2-4 मिट्टी के और अल्मुनियम के बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। कई दिनों से शायद सफाई नहीं की गई थी, इसलिए कूड़ा करकट भी फैला पड़ा था। 2-3 बार आवाज़ देने पर वह उठी और फटी फटी आंखों से हमें देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे भी पूछने के लिए आ सकता है। दुखी मनुष्य को जब सांत्वना मिलती है तो द्रवित हो जाता है। हमें देखकर वह रोने लगी। कुछ कहना चाहती थी, परंतु हिचकियाँ बंध गई, अतः कह न सकी। फ्लास्क में चाय ले गए थे, एक बड़े कटोरे में पीने को दी, सब पी गई। शायद वह बहुत भूखी और प्यासी थी। मैंने अपने मित्र को मोहल्ले में से किसी एक मजदूर को लाने के लिए भेजा, परंतु कोई भी उसके पास आने को तैयार नहीं हुआ। मेरे साथ कलकत्ते से एक नौकर आया हुआ था। उसे साथ लेकर मैं शाम को पुनः उसके यहाँ गया। साथ में गर्म दूध, दलिया और साधारण ताकत की औषधि ले गया। जितनी राहत उसे पथ्य और दवा से नहीं मिली, शायद उससे ज़्यादा इस बात से मिली कि उस उपेक्षिता के प्रति भी किसी की सहानुभूति है। दूसरे दिन समझा बुझाकर एक वैद्य जी को ले गया और उसकी चिकित्सा शुरू की। उचित पथ्य और दवा की समुचित व्यवस्था से थोड़े दिनों में ही वह स्वस्थ भी हो गई। फिर तो कई बार वहाँ गया। उसके प्रति एक आत्मीयता सी हो गई थी। मन में एक कचोट सी थी कि इस असहाय के साथ अंधविश्वास के वशीभूत होकर समाज और गांव के लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक दिन मैंने उससे कहा, हरखू की माँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर बुरा ना मानो तो मुझे अपने जीवन की सारी बातें बताओ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद जो इतिहास उसने बताया वह इस प्रकार है। जब मैं 13 वर्ष की थी तब अमुक गांव के ठाकुर साहब की बाईसा के विवाह के दायजे में दे दी गई थी। उनकी ससुराल में आकर मेरा विवाह वहां के एक दरोगा के लड़के के साथ कर दिया गया। हम दोनों पति पत्नी रावले की चाकरी में रहते थे। साधारण खाने पहनने को मिल जाता था। पति कंवर साहब का काम करता और मैं कंवरानी जी का। कुछ वर्षों बाद हमें एक बच्चा हुआ। प्यार का नाम रखा गया हरखू। एक बार गांव में हैजा फैला। मेरा पति भी इससे अछूता ना बचा। गांव का एकमात्र वैद्य दूसरे बड़े लोगों की चिकित्सा में लगा हुआ था। बहुत आरजू मिन्नत करने पर भी वह मेरे पति को देखने नहीं आया और दवा दारू के अभाव में वह मर गया। रावले में खबर भेजी गई, परंतु वहां से कोई भी शमशान तक जाने के लिए नहीं आया, क्योंकि हैजे के रोग से मृत व्यक्ति को छूत लग जाने का डर जो था। मैंने 2-4 पड़ोसियों की सहायता से किसी प्रकार उसका दाह संस्कार किया। घर आने पर बच्चे को भी दस्त और उल्टी होते हुए पाया। दवा के नाम पर भगवान का नाम लेकर प्याज का रस देने की तैयारी कर ही रही थी कि ठाकुर साहब के यहाँ से बुलावा आ गया। बहुत रोने गिड़ाने पर भी छुटकारा नहीं मिला। कंवरानी जी की चोटी कंघी करके जब मैं भागती हुई घर लौटी तो मेरा हरखू सारे दुखों को भूलकर सदा के लिए सोया हुआ मिला। इसके बाद मैं पागल सी रहने लगी। दिन रात हरखू को पुकारती रहती। थोड़े दिनों के बाद ही फिर से मुझे रावले के काम पर जाना पड़ा। हम दरोगे एक प्रकार से ठाकुरों के जर खरीद गुलाम की तरह होते थे। संयोग से उन्हीं दिनों कंवरानी जी के दोनों पुत्र मर गए। मुझे कुलक्षणी समझकर वहाँ से निकाल दिया गया और फिर मैं इस कस्बे में आकर मेहनत मजदूरी करके निर्वाह करने लगी। मुझे बच्चों से कुछ इस प्रकार मोह हो गया था कि बिना मेहनताने के ही मोहल्ले के बच्चों का काम करती रहती। उन सब में मुझे अपने हरखू की झलक मिलती थी।
शायद पूर्व जन्म में मैंने बड़े पाप किए थे। एक दिन एक बच्चे को मैं उसकी माँ से लाकर खिला रही थी कि थोड़ी देर में ही कमेड़ा आकर उसका देहांत हो गया। उसके बाद तो मैं गांव में डाकिन के नाम से बदनाम हो गई और तो मुझे देखते ही बच्चों को छिपा लेती थी। गांव के बड़े बच्चे पीछे से पत्थर मारकर चिल्लाते, हरखू की माँ डाकिन है। पहले तो लोगों के घर से कुछ मिल जाता था, अब वो भी बंद हो गया। 50 वर्ष हो गए तब से भीख मांगकर किसी प्रकार अपना ये पापी पेट पालती हूँ, परंतु आज भी जब मैं किसी छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपना हरखू याद आ जाता है। उसने खाट के नीचे से टीन का एक गोलडब्बा निकाला, उसमें से गोट लगे हुए 2 टोपी कुर्ते निकाल कर दिखाने लगी। वे सब उसके हरखू के थे। 2 छोटे छोटे चांदी के कड़े और एक हनुमान जी की मूर्ति भी थी। ये सब दिखाते दिखाते वो अपने आप को ज़्यादा रोक न सकी। उसके धीरज का बांध टूट गया और आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वो बड़े जोर से रोते हुए कहने लगी, परमात्मा जानता है मैंने गांव में किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी पिछले 50 वर्षों से इन लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है और मेरा इतना बड़ा अपमान करते आ रहे हैं। अब और सहा नहीं जाता। दुनिया में इतने लोग मरते हैं पर मुझ अभागिन को मौत भी नहीं आती। बहुत भारी वजह से मैं उस दिन उसे सांत्वना देकर घर लौट गया। 2-3 दिन बाद ही आवश्यक कार्य से मुझे अपने गांव से रवाना होना पड़ा। कलकत्ता आकर अनेक प्रकार के झंझटों में फंसकर हरखू की माँ की बात भूल गया। 3-4 वर्ष बाद मैं पुनः गाँव गया। तब पता चला कि हरखू की माँ की गाँव के लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। घटना इस प्रकार बताई गई कि एक दिन गांव के एक प्रतिष्ठित सेठ का बच्चा बीमार हो गया था। संयोग से इसके पहले दिन हरखू की माँ उनके यहाँ रोटी लेने गई थी, अतः उस पर उनका सक जाना स्वाभाविक था। 4-5 व्यक्ति उसके यहाँ गए और एक कटोरी में थूकने के लिए कहा। उस दिन उसे कुछ भी इस प्रकार की जिद हो गई कि वह थूकने को तैयार नहीं हुई। निरीह बुढ़िया का थूक निकालने के लिए उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने जोर से उसका गला दबाया। बीमार और कमजोर वृद्धा भला कहाँ इतना जोर जुल्म सह पाती। झाग और थूक के साथ साथ उसके प्राण भी निकल गए। घर आकर देखा गया कि बच्चा भला चंगा खेल रहा है, परंतु गांव के समझदार लोगों की धारणा थी अगर उससे जबरन थूक नहीं लिया जाता तो शायद बच्चे की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर और पुलिस को भी किसी प्रकार राजी करके मामला दबा दिया गया। उस गरीब औरत के लिए किसको पड़ी थी कि सेठ जिसे बैर मोल लेता। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के यहाँ बच्चे के स्वास्थ्य लाभ की खुशी में हनुमान जी के प्रसाद का भोज हुआ। गांव के 50 व्यक्ति दाल चूरमा खाते हुए हरखू की माँ की मौत के बारे में कुछ इस प्रकार बातें कर रहे थे जैसे वह एक साधारण सी घटना थी। मैं भी निमंत्रण में गया तो था, परंतु किसी प्रकार भी भोज में सम्मिलित ना हो सका। मुझे वहाँ की हवा में उस वृद्धा के अंत समय की चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी।